गोलान हाइट्स ने एक बार फिर से इंटरनेशनल अटेंशन गार्नर किया है और ये इजराइल की एक अनाउंसमेंट के बाद में। अब इजराइल ने अनाउंसमेंट ये किया है कि इजराइल अपनी पॉपुलेशन को गोलान हाइट्स में डबल करेगा और अगर इजराइल इस चीज को, इस फ्रंट को रख रहा है, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी देश या फिर कोई भी रीजन जिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन की मेजोरिटी में होता है उसे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन गेन करने में उतनी ही ज्यादा आसानी होती है। तो इजराइल का ये मूव स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट मूव होने वाला है, जो कि गोलान हाइट्स क्या है और क्यों गोलान हाइट्स को लेकर इजराइल ने ये पर्टिकुलर डिसीजन लिया उसको हाईलाइट करता है। गोलान हाइट्स एक ऐसा रीजन है जो साउथ वेस्टर्न सीरिया में लोकेटेड है और जॉर्डन रिवर को फेस करता है। अब ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये नेचुरली बहुत ज्यादा इक्विप्ड है माउंटेनियस रीजन से, रिवर से। वो इस तरह से कि जो गोलान हाइट्स है उसका नॉर्थर्न रीजन हरमोन माउंट से कवर्ड है और उसका जो साउदर्न रीजन है वो यारमुक रिवर से कवर्ड है। उसका जो वेस्टर्न रीजन है वो जॉर्डन रिवर से और सी ऑफ गैलिली से कवर्ड है और जो उसका ईस्टर्न रीजन है वो सीजनल वादी अल रुकत से कवर्ड है। अब गोलान हाइट्स जो है ये पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा सिक्योरिटी फ्रंट से इंपॉर्टेंट रीजन है इजराइल और सीरिया के बीच में। जो गोलान हाइट्स नाम है वो भी बाइबल में एक जगह मेंशन की गई है, बाशन, उसमें एक सिटी के बारे में मेंशन किया गया है गोलान। अब ये जो गोलान सिटी है इसको बाइबलिकल सिटी ऑफ रेफ्यूज कहा जाता था और उसी के नाम पर गोलान हाइट्स का नाम पड़ा है। जो गोलान हाइट्स रीजन है वो हिस्टोरिकली इजराइल और सीरिया के बीच में वॉर इक्विप्ड रहा है, इसलिए वॉर फ्रंट से भी इसे समझना जरूरी है। सबसे पहले तो 1967 में वॉर की शुरुआत हुई जब 6 डे वॉर इजराइल और सीरिया के बीच में हुआ, जिसमें इजराइल ने गोलान हाइट्स को सीरिया से कैप्चर कर लिया। सीरिया ने दोबारा कोशिश की इस पर्टिकुलर रीजन को गेन करने की, जिसके फ्रंट में योम किपुर वॉर हुआ 1973 में, लेकिन सीरिया इस वॉर में भी गोलान हाइट्स को इजराइल से कैप्चर नहीं कर पाया, जिसके बाद में 1974 में एक एग्रीमेंट हुआ सीरिया और इजराइल के बीच में, क्योंकि इजरायली फोर्सेस और सीरियन फोर्सेस दोनों ही गोलान हाइट्स में थी। अब उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट का नाम था एग्रीमेंट ऑन डिसएंगेजमेंट। इस एग्रीमेंट ऑन डिसएंगेजमेंट के बेसिस पर यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स बनाई गई, जो कि इजराइल की और सीरिया की जो एक्टिविटीज है और उनकी फोर्सेस की जो भी एक्टिविटीज है उनका मिलिट्री फ्रंट क्या होगा गोलान हाइट्स में उसको इंश्योर करे, उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करने का काम करे। अब इसके बाद में इसी एग्रीमेंट के चलते एरिया ऑफ सेपरेशन इजरायली फोर्सेस के बीच में और सीरियन फोर्सेस के बीच में बनाया गया, जो कि एक बफर जोन की तरह काम करेगा, जिसको नाम दिया गया था यूनाइटेड नेशन मॉनिटर्ड डिसएंगेजमेंट जोन। अब इस सेपरेशन के बाद में इजरायली फोर्सेस भी वहीं पर हैं, सीरियन फोर्सेस भी वहीं पर हैं, उनके द्वारा ये सेपरेटेड है पर्टिकुलर रीजन, लेकिन इजराइल ने 1981 में इस पर्टिकुलर रीजन को कंप्लीटली एनेक्स कर लिया सीरिया से और इस वजह से इजराइल को 1981 में इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा कि उसने गोलान हाइट्स को सीरिया से कैप्चर कर लिया। लेकिन 2019 में यूएस ने इजराइल का जो सोवरेनिटी है गोलान हाइट्स पर उसको एक्सेप्ट कर लिया और ये जो गोलान हाइट्स रीजन है ये इजराइल और सीरिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सिक्योरिटी फ्रंट से। वो ऐसे कि इजराइल जो है वो गोलान हाइट्स के माउंटेनियस रीजन से सीरिया पर और लेबनान की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, मिलिट्री एक्टिविटीज हैं, उन सभी पर नजर रख सकता है। 2024 में एक और फ्रंट इस पर्टिकुलर गोलान हाइट्स को लेकर निकाला गया, जो था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक रिजोल्यूशन, जिसमें ये कहा गया था कि इजराइल जो भी एक्टिविटीज गोलान हाइट्स में कंडक्ट कर रहा है, चाहे फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो या दूसरी एक्टिविटीज हो, वो नहीं करना चाहिए और इजराइल को अपना ऑक्यूपेशन विड्रॉ करना चाहिए सीरियन गोलान हाइट्स से। और इंडिया ने भी इस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन के फेवर में वोट किया था। तो गोलान हाइट्स एक ऐसा रीजन है जो इंटरनेशनली न्यूज में रहता है और इजराइल और सीरिया के बीच में एक वॉर का बहुत बड़ा मीन्स माना जाता है।